तो कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद चल रहा है। टॉपिक बनाइए बहुपदों का वर्गीकरण। तो बहुपदों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। पहला है पदों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? किसकी संख्या? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अगर देखो यहाँ पे लिखो पद की संख्या और यहाँ पर बहुपद का नाम। बहुपद का नाम। अगर पद की संख्या 1 हो तो इस बहुपद को बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। अगर पदों की संख्या 2 हो तो इसको बोलते हैं द्विपद। क्या बोलेंगे? 3 पद हो तो क्या बोलेंगे? त्रिपद। और 4 पद हो तो क्या कहलाएगा? चतुर्पद। क्या कहलाएगा? चतुर्पद। तो ये हो गई पदों की संख्या के आधार पे। अब दूसरा है, पहला वर्गीकरण हो गया पदों की संख्या, मतलब जितने पद हैं गिन लो उसके आधार पे। और दूसरा वर्गीकरण है घात के आधार पे। किसके आधार पे? हाँ, घात के आधार पर। तो आपको मैंने बताया था घात को किससे दिखाते हैं? n से। किससे दिखाते हैं? अब n का मान अगर 0 है, n का मान क्या है बेटा? मतलब अधिकतम घात 0 है, तो ऐसे बहुपद को बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? उदाहरण के लिए px बराबर हो गया 3। px बराबर कितना? यहाँ पे x दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। यहाँ पे x है क्या दाएं तरफ? नहीं है, मतलब x की घात कितनी है? 0 है। क्या x की घात? मतलब इसको लिखा जा सकता है px बराबर 3 है। 3 को लिख सकते हो 3 गुणे 1, और 1 का मतलब x की घात कितनी? 0 है। तो n की घात, जिसमें घात 0 होती है उसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? जिनकी घात n बराबर 1 हो ऐसे बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। उदाहरण px बराबर 3x धन 4। 3x धन, यहाँ पे x की घात कितनी दिख रही है? कितनी दिख रही है x की घात? नहीं दिख रही है। अच्छा, x की घात कितनी दिख रही है यहाँ पे? 1 है। x की कोई घात देखो ना, x बैठा हुआ है ना, यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद होगा? हाँ, अब आता है, लिखिए n बराबर 2। n बराबर 2। n बराबर 2। तो n बराबर 2 को बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? अगर घात 2 हो तो इसे द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना? 6। इस बहुपद की घात कितनी दिख रही है आपको? 2। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? n बराबर 3। 3 घात वाले बहुपद को बोलते हैं त्रिघातीय। त्रिपद नहीं, त्रिपद यानी 3 पद हो जिसमें। और त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? उदाहरण px बराबर 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। देखो कितनी घात है यहाँ पे? n बताओ कितना है? कितनी घात है यहाँ पे? 3। अधिकतम घात कितनी है? 3। और पद कितने हैं? 4 हैं। कितने पद हैं? तो पदों के आधार पे ये चतुर्पद है। क्या है ये? मगर घात यहाँ पे 3 है। घात कितनी है? समझ में आया? तो आइए, ये हो गया हमारे पहचान अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघातीय और त्रिघातीय। अब देखिए यहाँ पर पहचानना है। पहला सवाल, निम्न बहुपद में कौन सा बहुपद रैखिक है? कौन सा बहुपद? रैखिक पढ़ाया ना मैंने आपको। रैखिक मतलब जिसकी घात कितनी होती है? 1। जिसकी घात कितनी होती है? 1। कौन सा द्विघातीय है और कौन सा
त्रिघातीय है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, कितनी डिग्री है? तो 2 डिग्री वाला क्या होगा? हाँ, 2 डिग्री वाला क्या होगा? यहाँ पर डिग्री कितनी है? तो 3 घात वाला क्या होगा? 3 घात वाला क्या होगा? त्रिघातीय। तो ये वाला अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघातीय होगा। यहाँ पर बताइए घात कितनी है अधिकतम? 2, तो 2 घात वाला क्या होगा? द्विघातीय। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 1, अधिकतम घात 1 है, तो क्या होगा? समझ में आ गया? चलिए नोट करिए, इसको करिए हल। अगला सवाल यहाँ पे बोला गया है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित करके दिखाइए कि दिए गए मान बहुपद संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। तो बच्चों जैसे पहला सवाल दिया है px बराबर 3x धन 1, बोलो पहला सवाल क्या दिया है? 3x धन 1 दिया है। अच्छा, इसके सामने जो x का मान दिया है -1/3, -1/3। अगर ये बहुपद होगा तो बहुपद रखने पर इसका मान कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए? तो हम रख करके देखते हैं -1/3 को। तो 3 x की जगह पे -1/3 और धन का कितना? 1। 3 से 3 क्या हो गया? क्या बचा? -1 और प्लस का 1, दोनों कैंसिल हो गए। उत्तर क्या हुआ? 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? 0 आ रहा है, मतलब वाकई में ये इसका बहुपद शून्यक है। समझ गए? और अगले वाले में 0 नहीं आ रहा, अगले वाले में उत्तर आ रहा है 4 - पाई, जो कि 0 के बराबर। तो जब 0 नहीं देगा तो वो शून्यक नहीं होगा, जो 0 देगा वो शून्यक होगा, जो 0 नहीं देगा वो शून्यक। समझ में आ गया? तो आपको पुट करके इसके अंदर रख करके चेक करना हर बार, है ना, कि शून्यक है कि नहीं है। क्लियर? तो ये प्रश्नावली आपको पूरी करके लेके आनी है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 देखो, कह रहा निम्न स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? तो पहला जैसे बहुपद दिया है px बराबर x + 5, x+। आपको पता है कि बहुपद शून्य जो होते हैं, शून्यक जो होता है, शून्यक पर बहुपद का मान काहे के बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। मतलब x + 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो x बराबर 0 - 5। उत्तर कितना हो गया? -5। कितना हो गया? आ गया समझ में? तो इसलिए बहुपद का शून्यक क्या होगा? -5। ये px है। ठीक है? क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला जैसे 2x + 5 है, तो px दिया गया है 2x धन 5 और हमको निकालना है शून्यक। तो हम कहेंगे शून्यक पर px का मान क्या हो जाता है? 0। तो 2x + 5 का मान काय के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो 2x बराबर कितने के? -5 के। और x बराबर कितना? -5/, ये आ गया शून्यक। ठीक है? तो इस तरीके से आप इस सब के शून्यक भी निकाल करके लाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए डन।